पहले से बड़ा हुआ था, चश्मे क्यों लगाए? हमें लिबर्टी चौक भी इजाजत नहीं मिली। हमने 2 और जगहों पे लाहौर में दरखास्त दी, उधर भी इजाजत नहीं मिली। और पाकिस्तान भर में हमारे साथ यही रवैया है। लेकिन सुन लें, ये रवैया 15 दिन के बाद नहीं रहेगा। अगर ये फिर भी हमें इजाजत नहीं देंगे तो मैं ये बबांगे दहल कहता हूँ कि हम लाठियां भी ताकि निकलेंगे, हम जबरदस्ती निकलेंगे, क्योंकि हमारा हक है, हमारा मुल्क है, हमारी जमीन है। इस पे हम जलसे भी करेंगे, जलूस भी करेंगे। अभी तक हम तामुल से काम ले रहे हैं। हमने अदालतों से रजू किया है, एक दफा अदालत में इजाजत दे दें, फिर ये बेशक हमें रोके। लेकिन मरवत साहब, अवाम कहाँ से लेकर आएंगे? अवाम तो निकल नहीं रही, खौफ है, डर है, पब्लिक कहाँ से लेकर आएंगे जलसों में? एक नारे का उनको इंतजार है और आप देखेंगे कि लाखों लोग लब्बैक कहेंगे। मुझे इल्म है इमरान खान की फाइनल कॉल आ रही है कारकुनों के लिए निकालने के लिए। देखिए, जिस दिन देखिए खान साहब अब कायल हैं, वो बेसिकली नहीं चाहते हैं कि वर्कर मजीद FIR भुगतें या मजीद तकालीफ भुगतें। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम पे वर्कर्स का, लोगों का बहुत ज्यादा प्रेशर है। वो चाहते हैं कि निकलो, तो लिहाजा हम अदालतों से रजू कर चुके हैं। एक दफा अदालत ये डिसाइड कर दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपने आईनी हकूक का इस्तेमाल करते हुए जलसे और कन्वेंशन कर सकते हैं और सरकार को मुदाखलत का हक नहीं है। जिस दिन ये आर्डर आएगा आप देखेंगे, फिर कोई हमें रोक सकता है तो रोक। खान साहब का जो बॉडी लैंग्वेज है, क्या वो मुफाहमत की सियासत का इरादा रखते हैं या अभी भी वो उसी तरह अग्रेसिव है जैसे वो जेल से बाहर जब थे? किसके साथ मुफाहमत करें? स्कूल के बच्चों को भी मारा। ओ भाई, किसके साथ मुफाहमत करें? तो हमें मारने कूटने में लगी हुई है। पंजाब पुलिस ने बच्चों के ऊपर ही लाठीचार्ज किया जिन्होंने। ओ यार, एक सवाल तो खत्म होने दो ना। हाँ, आपको सर्दी की बीमारी लगी है जी? किसको सर? भाई, मेरे मुफाहमत की कोई बात नहीं है। ये सारे अंदाजे हैं यूट्यूबर ने बनाए हुए हैं कि जी आज फलां जेल में चला गया, न खान के पास कोई आया है, न खान को कोई ऑफर हुई है। असल में मुद्दा ये था कि पहले खान को तोड़ा जाएगा, फिर शराइत मनवाई जाएगी। टूटने वाले हम हैं ही नहीं। शेख रशीद अहमद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात गश्त हो रही है इस वक्त। ये खबरें आ रही हैं, सोर्सेज बता रहे हैं कि वो भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर इंटरव्यू वगैरह के हवाले से कोई बातें हो रही हैं। क्या तस्दीक या तरदीद करेंगे आप, या आपको लगता है कि ऐसा करेंगे वो? ये र्यूमर्स हम सुन रहे हैं। देखिए, ऐसा करना जो है ना, अब गोश्त पोस्ट के बनी हुई है सब। वो बेचारा तो उम्र के उस हिस्से में है कि अब मेरा ख्याल है कि इतनी ज्यादा तशद्दुद कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। शेख रशीद साहब हो गया या हमारे दूसरे साथी, नहीं यार, अपना उसकी बात कर रहा हूँ यार, उस्मान डार नहीं, जो गायब है गवादर से उठाएगी फरूख हबीब साहब। बस गश्त ये आ रही है कि उन्होंने इनके वीडियोज रिकॉर्ड किए हैं और ये वीडियोज भी शायद हो सकता है आपके किसी साथी साफी के जरिए रिकॉर्ड किए होंगे। खुदा के लिए ये साफी इनके अलाकार न बने। सहाफ़ी जो हैं उनको लोगों का रिस्पेक्ट हासिल होता है। सुने ना, लोग एतमाद करते हैं। अब जिस तरीके से जो है सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू हुआ, नहीं मानते हो तो दोबारा डरा धमका के तो मेहरबानी करो। लेकिन मरवत साहब, ये वही सियासतदान है जो कि कहते थे कि हमारे बच्चे भी खान पर कुर्बान, हमारी जानें, हमारे माल, सब कुछ खान पर कुर्बान है। तो ये कुर्बानी का वक्त था, कुर्बानी तो उन्होंने नहीं दी खान साहब की। बात सुने, आप इनको मोरद इल्जाम इसलिए न ठहराएं कि ये गोश्त पोस्ट के बनी हुई हैं। तशद्दुद से, मारपीट से, धमकियों से इंसान टूट जाता है। तो लिहाजा इनके साथ होने वाली ज़्यादतियों का हमें इदराक है। तो लिहाजा आप ये न समझें कि ये सब जो हैं ये पेन प्रूफ हैं, तकलीफ का इनको एहसास नहीं है। ये बेचारे हफ्ते 20-20 दिन जो हैं ये गुजार के आते हैं। तो लिहाजा आप उनको मोरद इल्जाम न ठहराएं, उनको ठहराएं जो इनसे ये करवा रहे हैं। मरवत साहब, बताइएगा कि जिन एंकर्स के ये बंदे प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन जज तो सारा दिन अदालत खोल के बैठते हैं, इदारों को बार बार कहते हैं कि बंदा जरा प्रोड्यूस करके लाएं, गायब हो गया है, जबरी गुमशुदगी हुई है। वो टाइम दे देते हैं ना अदालत, ताकि ये तो एंकर जस्टिस सिस्टम से बड़ा तेज है, वो बड़ा जल्दी बंदा प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो बस आप उन एंकरों से पूछ ले, वैसे आपने इस बारिश के मौसम में चश्मे क्यों लगाए? समझ नहीं आती है, धूप निकली होती तो लगा लेते। अच्छा, आगे कोई बात है? आखिर में बता दें, यही जो भी फैसला आ रहा है ये भी सारे बढ़ गए हैं या इसके अलावा कोई और भी है?
آج کا میں نے آپ کو اپنے اندیشے بتائے ہیں. مجھے کوئی توقع نہیں ہے سائفر کیس میں ضمانت کی, اور اگر ضمانت نہیں ہوتی ہے تو سمجھ لو کہ پہلے سے بڑا ہوا تھا.